नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सुनील कुमार द्रोणा पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपनी क्लास है रीजनिंग की। रीजनिंग में अपना टॉपिक चल रहा था पासा। पासा समझते हो? लूडो खेलते हैं तो उसके अंदर एक चोरस डब्बी नुमा वर्ग मिलता है। उसके अंदर एक साइड में 6, एक साइड में 5, यानी 6 फलक होते हैं। 6 फलकों पर अलग अलग अंक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। आजकल तो क्या है, मोबाइल के अंदर लूडो चल रहा है। लूडो डाउनलोड कर लेते हैं और वहां से खेलते हैं। लेकिन पहले आता था एक रजिस्टर टाइप में, गत्ते से टाइप में होता था। एक साइड में लूडो होता था और एक साइड में सांप सीढ़ी होता था। और 16 यानी बटन टाइप से होते थे वो, गिट्टियां बोलते हैं उसे। यानी 16 गिट्टियां होती थी और एक लूडो होता था। उससे अपने खेला करते थे। आजकल क्या है, मोबाइल पे डाउनलोड कर लेते हैं और उस हिसाब से खेलते हैं, तो वो लूडो का इतना ध्यान नहीं होता। उसे बोलते हैं पासा। पासा रीजनिंग रीजनिंग के अंदर टॉपिक है अपना पासा। पासा जब एक पासा दिया हो, जब एक पासा दिया हो तो जैसे ये एक पासा है, ये एक पासा है और इसमें जैसे 2, 3 और 6 ये अंक दे रखे हैं। लेकिन जो अपने लूडो खेलते हैं ना, लूडो के अंदर जो पासा होता है उसमें ऐसे नहीं आता। ये ऐसे अंक नहीं दिए होते, उसमें ये दिया होता है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 ये दे दिया, यहाँ पे 6, यहाँ 2, इस तरह बिंदु से दिए होते हैं। अपने यहाँ अंक दे दिए, अंक दे दो या बिंदु दे दो, कुछ भी दे सकता है। अगर एक पासा दिया हो और अपने से पूछ ले 3 के विपरीत, 3 के विपरीत यानी सामने, विपरीत यानी सामने कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, तो अपने क्या करेंगे, 7 में से जो अंक दिया हो, दिया हो उसे घटा देंगे, घटा देंगे। अब अपने पास था ये अंक दिया हुआ 3 और उसके विपरीत पूछा है,
तो अपने ये जो 7 है इसमें से इसको घटा देंगे तो विपरीत कौन सा अंक आएगा? 4। तो अपने बता सकेंगे 3 के विपरीत अंक आएगा 4। जब एक पासा दिया हो, जब एक ही पासा देकर अंक पूछे तो अपने 7 में से घटा देंगे। ये 7 कहां से आया? अब बात करेंगे कि ये 7 कहां से आया। तो पासे के अंदर यानी 6 फलक होते हैं। जैसे ये मान लो एक पासा ही है, यानी चोरस पासा ही है। 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसकी 6 फलक है। ये एक पासा ही मान लो, जैसे माचिस की डब्बी ले लो, या यानी एक पासा है। अब यहां अगर 3 है इधर वाली साइड में, यहां अगर 3 है तो इसके विपरीत इधर वाली साइड, यानी इधर वाली साइड, इधर 3 है तो इधर वाली साइड 4 होगा। 4 और 3 कितने होंगे? 7। यानी इस भुजा का, इस भुजा का और इस भुजा का, यानी ये एक वाली इस वाली साइड या इस वाली साइड, दोनों वाली साइडों को मिलाकर हमेशा योग 7 होगा। पासा लेकर देख लेना, पासा लेकर उसको देख लेना, इधर वाली साइड और इसके सामने वाली साइड जो अंक लिखे होंगे उन दोनों अंकों का योग हमेशा 7 होगा। या इधर वाली साइड देख लो, इस आमने सामने वाली साइडों का योग हमेशा 7 होगा। पासे के अंदर ये साइड और ये साइड दोनों का योग 7 होगा। अगर इधर 3 है तो इधर 4 होगा, इधर 6 है तो इधर 1 होगा, यहां 3 2 है तो इधर 5 होगा। आमने सामने वाली अंकों का योग होगा 7। पासे के अंदर आमने सामने भुजा के अंकों का योग 7 होगा, इसीलिए ये 7 आया। और इस 7 में से अपने से 3 किस विपरीत पूछा था, तो इस 7 में से विपरीत 3 घटा दिया तो पासे का विपरीत वाली भुजा पर जो अंक है वो है 4। इसी तरह अगर अपने से 6 का पूछ लेता तो 7 में से 6 घटा देते और ये आ जाता 1, यानी 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 1। और 2 का पूछ लेता तो 7 में से 2 घटा देते तो सामने वाली भुजा पर अंक आ जाता 5, यानी 2 के विपरीत अंक होगा 5। ये तो होगा जब एक पासा दिया हो तब। कई बार अंक नहीं दिया होता, ये तो है एक पासा दिया हो तब अंक पूछे तो अपने क्या करेंगे? 7 में से घटा देंगे। जब 2 पासे दिए हों, जब 2 पासे देकर अंकों का पूछे तो जैसे यहां दे दिया, जैसे 2 5 और 3 3 1 6 4। अब 2 पासे तो दे दिए, 2 पासे तो दे दिए, लेकिन हमें इन 2 पासों का क्या किया? अंक दोनों ही अलग अलग हैं, तो अपने क्या करेंगे?
अपने से पूछा 2 के विपरीत, 5 और 3 के विपरीत। अब क्या करेंगे, ये ऊपर वाली संख्या है 2 है, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 1, 2 के विपरीत 1। अब 2 के एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टी साइड चलेंगे, 2 के उल्टी साइड चलेंगे तो ये आएगा 5। हाँ, इधर भी अपने इस 1 के उल्टी साइड चलेंगे तो आएगा 6, यानी 5 के विपरीत होगा 6। अगर 2 के क्लॉकवाइज यानी सीधी साइड चलेंगे तो आएगा 3। तो इधर अपने 1 के भी सीधी साइड चलेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 3 के विपरीत होगा 4। जब अपने पास दोनों ही पासों में अंक समान न हो तब अपने यह प्रक्रिया करनी है। ये तो था जब अंक दिए हो तब। अगर अपने पास से दे दे और इसमें अंक ना दे, इन पासों के अंदर अंक ना दे, कोई अंक ना दे, कोई आकृति बना दे, जैसे यहां दे दिया हैश और यहां दे दिया स्टार, यहां दे दिया प्लस और यहां दे दिया माइनस और यहां वाई और यहां जैसे भाग का चिन्ह दे दिया। और अपने से पूछ लिया माइनस के विपरीत और स्टार के विपरीत और प्लस के विपरीत बताओ। तो अपने क्या करेंगे, अब देखो हैश, अब हैश के ये ऊपर वाली संख्या हमेशा बराबर होती है, ये जो हैश है इसके बराबर होगा ये माइनस, यानी माइनस के बराबर होगा हैश। इतना तो अपने यहां तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब आगे इसके हैश के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा स्टार, ठीक है। और तो माइनस के भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा भाग, यानी स्टार के विपरीत आएगा भाग, स्टार के विपरीत आएगा भाग। अगर हैश के क्लॉकवाइज चलेंगे, हैश के साइड में क्लॉकवाइज चलेंगे तो आएगा प्लस, क्लॉकवाइज चलेंगे तो प्लस। इसी तरह अपने माइनस के क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा वाई। तो इसका मतलब प्लस के विपरीत कौन सा अंक होगा वाई, प्लस के विपरीत कौन सा अंक होगा वाई। जैसे ये दो पासे फिर दे दिए, इनमें दोनों ही पासे दिए हैं लेकिन दोनों ही पासों में अंक हैं, वो है क्या है अलग अलग है, अंक है जो अलग अलग है। इन पासों के अंदर दोनों के अंदर ही एक ये पासा है और ये दूसरा पासा है।
ये दोनों ही पासे हैं, दोनों ही पासों के अंदर जो अंक हैं वो दोनों ही अलग अलग हैं। और अपने से पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, तो इसके विपरीत पूछा है कौन सा अंक होगा, तो इसके विपरीत होगा y। ये तो यहां तक तो अपने को पता ही है, ये सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा होगी। अब ये y है, इसके उल्टी साइड चलेंगे, तो अपने ये क्वेश्चन मार्क है, इसके भी उल्टी साइड ही चलेंगे, तो z के विपरीत क्या आ जाएगा, ये है 2, z के विपरीत 2 आ जाएगा। अगर सीधी साइड चले 2 क्वेश्चन मार्क के, तो ये आता है इस टाइप का कोई चिन्ह है, ठीक है। तो y के भी अपने इस साइड चलेंगे, तो क्या आएगा, हैश, यानी इस टाइप की आकृति के विपरीत होगा ये हैश। इस तरह की आकृति दी होती है और अपने से पूछा जाता है। ये तो थे जब दोनों पासे अलग अलग हो, जब दोनों पासे अलग अलग हो। ये तो थे जब दोनों पासे अलग अलग हो, तब अपने क्या करते हैं, और जब दो पासे दिए हो, जब दो पासे दिए हों, जब दो पासे दिए हो, जैसे ये दे दिया लाल और ये है लाल, ये है काला, ये है पीला और ये है हरा। अपने से पूछा है हरे के विपरीत, विपरीत और काले के, ये है सफेद, और लाल के विपरीत। अब क्या है, ये दो पासे तो दिए हुए हैं, एक ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है, ये दो पासे दिए हैं। अब दोनों ही पासों के अंदर एक संख्या या एक शब्द कॉमन है, ये भी लाल है और यहां भी लाल है। अब ये दोनों ही पासों के अंदर एक संख्या कॉमन है, एक संख्या कॉमन है, तो अपने क्या करेंगे, कॉमन संख्या के दाएं बाएं चलेंगे, दाएं बाएं चलेंगे। जो कॉमन संख्या होती है उसके दाएं बाएं चलेंगे। अब ये जो लाल है इसके अपने इस साइड चलेंगे, तो कौन सा शब्द आ रहा है, काला, ठीक है, काला आ रहा है। अब ये जो लाल है, अपने लाल के इधर वाली साइड चले थे, तो अपने लाल के इधर वाली साइड चलेंगे, यानी काला है जो, उसके विपरीत कौन सा अंक आ रहा है, काले के क्या आ रहा है, पीला,
काला है, जो इसके पीला आ रहा है, तो काले के विपरीत आएगा पीला, क्योंकि लाल के अपने इधर वाइट साइड चले, ऊपर चले तो आया पीला, और इधर लाल के ऊपर चले तो काला आया। तो यानी काले के जो विपरीत है रंग कौन सा होगा? पीला। अगर लाल के उल्टी साइड चले, नीचे की तरफ चले, तो आ रहा है हरा। तो अपने इस नीचे की तरफ चले लाल के, तो आएगा सफेद। यानी हरे के विपरीत कौन सा होगा? सफेद अंक होगा। यानी जो संख्या कॉमन आए उसके दाएं या बाएं चलना होगा। यहां अपने और बना लेते हैं 5 से 2, उसमें देखते हैं। जैसे इसमें तो था जो रंग दिए हुए थे, इस पासे के अंदर क्या था? रंग दिए थे। दो, दो, 3, 5, 1, 6। अब देखो उसमें तो थे रंग, इसमें क्या अंक दे रखे हैं? अंक दे रखे हैं तो अपने उसी तरह करेंगे। इसमें कॉमन आ रहा है क्या? दो, दो कॉमन है, कॉमन है। हमेशा कॉमन संख्या का कभी नहीं पूछेगा, उस उसके अलावा जो संख्या होगी उसका ही पूछेगा कि उसके विपरीत कौन सा अंक आ रहा है। अब 3 और 5 के विपरीत पूछा है, 3 और 5 के विपरीत पूछे तो अपने क्या करेंगे? दो है जो दो के यानी ऊपर चलेंगे, दो के ऊपर चलेंगे, ऊपर वाली साइड से चलेंगे तो आ रहा है 3। ठीक है, इस दो के फिर अपने ऊपर वाली साइड चलेंगे तो दो, 3, ये आ रहा है 1, और इधर आ रहा है 3, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 1। अगर दो के नीचे वाली साइड चलेंगे तो 5 आ रहा है, इधर दो के नीचे वाली साइड चलेंगे तो आएगा 6। यानी 5 के विपरीत आएगा अंक कौन सा? 6। जब दो पासों में एक संख्या या एक शब्द या कुछ भी आकृति दे दे, कॉमन आए, अगर वो आकृति अगर कॉमन आ रही है तो उसके दाएं बाएं चलना होगा। उस आकृति के क्या होगा? दाएं बाएं चलना होगा। पहले पासे में दाएं चलो, फिर दूसरे पासे में भी दाएं चलो। अगर इसी तरह पहले पासे में फिर बाएं चलो, और उसी कॉमन आकृति के दूसरे पासे में बाएं चलो, तो ये संख्या अपने निकाल सकते हैं। ये तो अंकों पर बता दिया और शब्दों पर बता दिया, रंग दिए हो तब। जैसे कोई आकृति दे दे, जैसे आकृति दे दे, आकृति भी दे सकता है। जैसे हैश, स्टार, वाई, माइनस, प्लस, और ये गुण। अब इसमें देखो कॉमन कौन सी संख्या आ रही है? ये आकृति आ रही है कॉमन, ये और ये दोनों आकृति सेम है। ये और ये दोनों आकृति क्या है? सेम है। ये आकृति आ गई कॉमन, कॉमन आ गई। अब इस आकृति के क्या चलेंगे? दाएं या बाएं जो भी हो, ऊपर नीचे, इसके संख्या के ऊपर चले हैं अपने, तो इधर आया है गुणा का निशान। अब इस संख्या के ऊपर चलेंगे, ऐसे चले हैं, ऐसे, तो अपने ऐसे ही चलेंगे, उल्टा नहीं चलना।
इस टाइप में चलना है, यानी ऐसे चले तो यानी गुण आया तो इधर ही आएगा स्टार। क्या आएगा? स्टार। अब इस संख्या के इस नीचे वाली साइड चलेंगे तो कौन सा अंक आ रहा है? प्लस। प्लस आ रहा है। और नीचे चले थे तो इस हैश के अपने नीचे चलेंगे तो कौन सा आएगा? y। यानी प्लस के सामने y आएगा, प्लस के सामने y आएगा।